नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, आज हम जुगो पूर्वावलोकन से भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। भारत एवं कर्क रेखा के बारे में बताया जा रहा है। पहले विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यानी कि जो विषुवत रेखा है उसके 23.5 डिग्री उत्तर की साइड में जो रेखा है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है तो वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप यहाँ ये कर्क रेखा देख रहे हो, बिल्कुल भारत की मध्य से होकर के गुजरती है। इसी कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य मौजूद हैं। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति बताई गई है। इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ही जो है कि नजदीकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसी अक्षांशीय स्थिति दे दिएगा कि इनमें से कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के नजदीक है या दूर है। ठीक है, तो आप हम जो है कुछ इंपोर्टेंट जो नगरों की अक्षांशीय स्थिति बताने जा रहे हैं। अगरतला है 23 डिग्री 50 मिनट पे है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 22.5 डिग्री पे है सीधा फिक्स। ये जो डिग्री बता रहा हूं और जो मिनट है, डिग्री और मिनट में ये संबंध होता है कि जो 60 अगर आपकी 60 मिनट्स होती हैं तो उसका 1 डिग्री होता है, यानी कि 60 मिनट्स के बराबर 1 डिग्री होगा। जब हमने यहाँ पर कोलकाता को 22.5 डिग्री बोला क्योंकि 22 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल 25 डिग्री 23 मिनट। अभी देखिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपीपीसीएस प्री 1990 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। हमने आपको बताए थे 8 राज्य। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें से बिहार कहीं पे नाम नहीं दिया गया था तो उसमें झारखंड है। तो ये ऑप्शन इसलिए सही माना गया कि उस टाइम पे 1990 से पहले क्या है कि झारखंड है वो बिहार का ही हिस्सा था। ठीक है, तो इसलिए उस राज्य में ये सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब झारखंड अलग राज्य है इसलिए झारखंड होगा, बिहार नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं होगा, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही माना जाएगा। ये 19 पहले का था। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दी गई कोड को सही उत्तर चुनिए। गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से। इसमें उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। तो 1 2 4 1 2 4 कौन सा है? ये ऑप्शन ए सही है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है ए मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। इसका विकल्प डी सही है, क्योंकि इन तीनों राज्यों से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? उत्तराखंड पीसीएस 2010 का है, 8 राज्यों से बताया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर से तो नहीं गुजरती है, खत्म। हिमाचल से, इससे भी नहीं गुजरती थी। बिहार से नहीं गुजरती है, अब झारखंड से ही हो जाएगा इसका, क्योंकि पीसीएस झारखंड पीसीएस 2011 का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो गया डी, यूपी आरओ प्री 2016। नेक्स्ट, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। अभी जो है सबसे पहले हमने बताया था कुछ अक्षांशीय स्थिति के बारे में बता रहे थे, तो उसी में से इसने एक क्वेश्चन ले लिया, इसीलिए यहाँ पे जो है ऐसा एक अक्षांशीय स्थिति के बारे में उसने पूछ लिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से देखिए अक्षांशीय स्थिति, हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता 22.5 है, तो दिल्ली, जबलपुर। गांधीनगर, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसमें कुछ इसके बारे में कुछ व्याख्या कहा गया है। उपयुक्त प्रश्नों में दिए गए नगरों में कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थिति है। दिल्ली के बारे में बताए, कोलकाता के बारे में बताया, जोधपुर के बारे में बताया, जो मेन चीज है वो उसके बारे में बताया नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। निम्नांकित, अच्छा अच्छा, अच्छा ये व्याख्या गलत जगह पे सेट कर दी है, चलो कोई बात नहीं। ये व्याख्या उसकी होती थी, तो हमने पहले ही बता दिया है, गांधीनगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्याख्या के इधर उधर पलट कर दिया है। निम्नांकित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। इसका सही आंसर कोलकाता होगा। देखो, और पिछले ऑप्शन के बारे में हम बता देते हैं। जैसे ये दिया गया है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, तो यहाँ इसने बताया है अगरतला इतने पे है, 23.5 डिग्री पे ही है उत्तर में, तो बिल्कुल कर्क रेखा पे। गांधीनगर भी वहां पे है उत्तर में। ठीक है, जबलपुर है ये इसके बारे में, और सेम ये तुम्हारे 8वें क्वेश्चन के बारे में उलट फेर कर दिया, तो थोड़ा सा गलत जब वो एक्सप्लेनेशन बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? ठीक है, कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री दक्षिण, 33 डिग्री, 33.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री या 23.5 डिग्री। हमने बताया था कि कर्क रेखा है जो भारत की मध्य से होकर के गुजरती है, इसका आंसर होगा आपका डी। जो 23.5 डिग्री उत्तर है वो जो है कर्क रेखा है, भारत की लगभग बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि बिल्कुल भारत के 2 भाग कर देती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यूपीपीसीएस मेंस 2008 और आरएएस प्री में भी आया है। प्री में री में हुआ, प्री जो री हुआ था तो 2013 उसमें आया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ये नीचे की साइड में स्थित है, दक्षिण साइड में। क्वेश्चन नंबर 11, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिक होती है? हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में, दिल्ली में।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से जो उत्तर की साइड में, पूरी व्याख्या कहीं लिखी नहीं है, उत्तर में है, वहां पे जो दिन की अवस्थिति ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, तो कौन सा शहर है? यूपी पीसीएस मेंस में है करेक्ट आंसर। इन देख लिए। अब करेक्ट आंसर तुम्हारा कहाँ है? करेक्ट आंसर जबलपुर है। इनमें देख ली, इन स्थानों की अक्षांश स्थिति की दी गई है। जबलपुर 23.5 डिग्री उत्तर है, 23 डिग्री 11 मिनट पे है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 पे है। उज्जैन 23 डिग्री 9 पे है। बनारस 25 डिग्री 18 पे है। तो ये देखो, ये 25 पे तो बहुत दूर हो गया, तो ये नजदीक जा रहा है उसके, जबलपुर, तो जबलपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल, नर्मदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये यूपीआरओ री एग्जाम हुआ था, प्री 2016 में आया हुआ है। तो देखिए इसकी व्याख्या है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह मध्य प्रदेश में उद्गमित होती है। उसके बाद ये राजस्थान, गुजरात से होकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, इतना ही जो लेसन पढ़ाया गया है। थैंक्स दोस्तों, ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें। आगे हम और भी उपयोगी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।